कमिश्नर ने टीआरपी घोटाले का खुलासा किया था कि किस तरह से पैसे के दम पर टीआरपी खरीदी जा रही थी। ये 3 चैनल हैं, 2 छोटे चैनल जिनके मालिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरा चैनल बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का, जिसके खिलाफ अब जांच जारी है। और ये पहली बार जी न्यूज का कैमरा टीआरपी घोटाले के अड्डे पर पहुंचा है। टीआरपी घोटाले की एफआईआर में दिए गए पते पर पहुंचा है जी न्यूज। पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने के खेल पर ये एक्सक्लूसिव खबर आप इस वक्त देख रहे हैं जी न्यूज पर। जहां लगा टीआरपी का बैरोमीटर, वहां से जी न्यूज की रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो किस तरह से जो टीआरपी है ये मैनिपुलेट की गई, क्योंकि जो आरोप कल लगाए गए थे वो उसमें ये जानकारी दी गई थी कि टीआरपी मापने के लिए बैरोमीटर लगाए जाते हैं, उसी के जरिए ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जो हैं ये बनते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी टीवी चैनल की कितनी व्यूअरशिप है, यानी कि कितने लोग एक चैनल को देखते हैं। और ये देखिए, ये बैरोमीटर जो हैं ये लगाए जाते हैं टीआरपी मापने के लिए। तो टीआरपी घोटाले के अड्डे पर पहली बार जी न्यूज पहुंचा है। ये कई घरों में लगाए जाते हैं। मुंबई में ऐसे 2000 बैरोमीटर लगाए गए और किन घरों में ये लगे, जो क्योंकि आरोप ये लगाया गया था, जिन घरों में लगाए गए वहां पर पैसे दिए गए और ये टीआरपी ली गई। सुनिए राकेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के बोगीली वेस्ट में आईसी कॉलोनी के पास गणपत पाटिल नगर में, और यही वो पता है जिसका खुलासा विशाल भंडारी ने अपने दिए हुए स्टेटमेंट में किया है। ये शुक्ला जी का मकान है और शुक्ला जी के घर में पिछले कुछ सालों से ये बैरोमीटर लगा हुआ है। ये वही बैरोमीटर है जो टीआरपी कैलकुलेट करता है। आमतौर पे ये बैरोमीटर की लोकेशन कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता होता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन ये डेटा विशाल भंडारी ने कुछ लोगों को लीक किया और उन लोगों के कहने पे कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स दिन में कम से कम 2 घंटे लगाने के बदले में खुद भी कमीशन लिया। और उसका ऐसा आरोप है कि उसने जिन लोगों के घरों में ये लगा हुआ है उन्हें भी कुछ पैसे दिए। संजय शुक्ला जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये मीटर कब से लगा हुआ है, किसने लगवाया था? विशाल भंडारी को आप कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं? विशाल भंडारी ये लेके आए थे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोले ये टीवी का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, टीआरपी के लिए है, आप इसको देखिए। तो बोला ऐसे क्यों लगाऊं मैं, मेरा लाइट का बिल जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको इसको 200 रुपये आपको हर महीना मिलेगा। अच्छा। हम लोग टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं। तो आपको क्या, लेकिन ये भी कहा गया था कि कोई चैनल आप लगा के रखिए, दिन में आधा 1 घंटा देखिएगा। ऐसा कोई बात नहीं था। मतलब अब आपको जो भी देखना है, उन्होंने बोला आपको जो भी देखना है आप देखिए, आपको 200 रुपये हर महीने मिलेगा इसका लाइट का। कब से लगा हुआ है सर? 1 साल हो गया। अच्छा। और पिछले 1 साल में आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल देखिए? ऐसा कुछ नहीं। एक बार मैं ये मशीन दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैरोमीटर। बीएआरसी नाम की जो एजेंसी है जो टीआरपी कैलकुलेट करती है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने का हंसा नाम की एजेंसी को दे रखा था और विशाल भंडारी इसी हंसा एजेंसी के लिए काम किया करता था। मुंबई में 1 नहीं बल्कि 5 ऐसे एड्रेस हैं जहां पर उसने कथित तौर पर टीआरपी के बैरोमीटर के साथ इस तरीके की छेड़खानी की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर संजय शुक्ला, इनका ये कहना है कि उन्हें 200 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे थे, लेकिन वो बिजली के बिल के एवज में दिए जा रहे थे। हालांकि उन्हें किसी ने कोई एक निजी चैनल देखने के लिए फोर्स नहीं किया, ऐसा संजय शुक्ला जी का कहना है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो ये आप बोरीवली वेस्ट में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। और ये जो बैरोमीटर अभी आपने देखा, दरअसल इसी के जरिए जो टीआरपी है वो मापी जाती है। और टीआरपी घोटाले पर जी न्यूज का ये सबसे बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं, क्योंकि टीआरपी घोटाले के अड्डे पर पहली बार जी न्यूज का कैमरा पहुंचा है। जो एफआईआर में कुछ लोकेशंस दी गई हैं, जो पते दिए गए हैं जहां पर ये बैरोमीटर्स लगाए गए थे, वहां पर पहुंचा है जी न्यूज। और आरोप ये है कि आप पैसे दे देते हैं घर में और ये कह दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल को देखिए, और भले ही आप उसे ना देखते हो, लेकिन इसके जरिए होता क्या है कि किसी भी टीवी चैनल की जो टीआरपी है वो बढ़ जाती है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, आप अभी जहां पर जिन शख्स से बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि बैरोमीटर ये लगाया गया, 1 साल से लगाया गया, ये और कौन से कितने पते हैं एफआईआर में जिनका जिक्र किया गया है, और ये विशाल भंडारी का ये पूरा लिंक किस तरह से एस्टैब्लिश होता है जो कि हंसा से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बैरोमीटर्स लगाए?
मीमांसा, देखिए जो एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज की है उसमें 5 पते हैं जहां पर जो इस तरीके के बैरोमीटर की जानकारी डिस्क्लोज की गई है। अपने आप में ये सबसे बड़ा सबूत है कि बैरोमीटर कहाँ लगे होते हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये मीडिया संस्थानों को, बाकी लोगों को नहीं पता होता। लेकिन जब पुलिस के सामने ये 5 पते आ गए, अपने आप में इन पतों का खुलासा होना ही सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा एक ये इलाका है जहां पर मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक ये मोडस ऑपरेंडी जो है ये भी काफ़ी पुरानी है, जिसमें लोगों को भले आपको अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, लेकिन अगर आपको पैसे दिए जाएं तो लोग थोड़े से पैसे के लिए वो टीवी चैनल लगा के रखते हैं, क्योंकि उससे उनका बिजली का खर्च निकल जाता है, थोड़ी सी और आमदनी हो जाती है। और आप देखेंगे ये जो बैरोमीटर है इसीलिए खास तौर से झुग्गी झोपड़ियों में लगाए गए हैं, क्योंकि जो अगर बड़े मकानों में, फ्लैट्स में अगर ये लगाए जाएंगे तो वो लोग जो है 200-500 रुपए के लिए इनके मुताबिक, इनके निर्देश के ऊपर कोई चैनल नहीं देखेंगे, इसलिए ये खास तौर से ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है। इसके अलावा इनके बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं, जो एजेंट्स ऐसे लोगों को ढूंढ करके ला करके देते हैं जो पैसे के लिए चैनल मन मर्जी से जो देखने के लिए तैयार हो, और वही जो एजेंट्स है वो उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। ये पूरा जो नेक्सस है इसको लेके मुंबई पुलिस जांच कर गई है। फिलहाल 5 पते सामने आए हैं, ऐसे और भी कई सारे पते सामने आ सकते हैं। और इन पतों के अलावा जो अलग अलग कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ पे ये बैरोमीटर लगे हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस को, उसमें अलग अलग न्यूज चैनल के नाम सामने आए हैं। मीमांसा जी, राकेश, एक बार दर्शकों को समझा देते हैं, जो बात आप बता रहे हैं कि जो बैरोमीटर है ये कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, किस घर में, ये जो जानकारी होती है इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया था हंसा को, और हंसा जिन घरों में ये बैरोमीटर लगा रही थी वो डेटा शेयर कर लिया गया। अब वहां उन घरों में पहुंचकर उन लोगों को पैसे दिए गए कि आप एक न्यूज चैनल को देखिए, अगर वो न्यूज चैनल देखा जाता है, वो चलाया जाता है, ऑन रहता है, तो फिर व्यूअरशिप जो है उस चैनल की, यानी कि कितने लोग उसे देख रहे हैं, वो बढ़ जाती है। राकेश त्रिवेदी, अब अगली बात, अब ये 2000 बैरोमीटर्स थे जो कि मुंबई में लगाए गए, ऐसे अब न जाने और कितने बैरोमीटर्स जो पूरे देश में लगाए जाते हैं, ये नेशनल व्यूअरशिप पर ये मुंबई की रीडिंग का कितना फर्क पड़ सकता है? इसका मीमांसा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, जो जांच एजेंसियां इसमें काम में जुटी हुई हैं, वहां से ये जानकारी मिली है कि किसी को भी इस मामले में शक ना हो, इसीलिए ये एजेंट ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे वही चैनल लगाइए, क्योंकि अगर अचानक से कोई उछाल आएगा टीआरपी में तो शायद इनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 2000 बैरोमीटर्स में से अगर 20 बैरोमीटर भी अगर मैनिपुलेटेड हैं, जो प्रति दिन 2 से 4 घंटे एक ही चैनल लगा के देखते हैं, तब भी जो है आंकड़े में अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक शहर के सिर्फ इतने से जो बैरोमीटर हैं ये इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो अगर पूरे देश में ऐसे कई सारे जो बैरोमीटर्स हैं अगर उनके साथ छेड़छाड़ की गई होगी तो कितना बड़ा टीआरपी का फर्क आता होगा। आपने इसीलिए देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में कुछ चैनल ने जिसने नंबर 1 होने का दावा किया, उनकी टीआरपी में बहुत ही, उनका ग्राफ अगर आप देखें तो सीधे 90% जो है उस एंगल पे खड़ा हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पे, यानी अचानक से एक सरप्राइजिंग जो उछाल उसमें देखा गया है। और यही वजह थी जहां पर शक गहराया और इसके बाद जांच शुरू हुई, बीएआरसी, हंसा, इन दोनों से पूछताछ की गई, तब ऐसे जो एजेंट्स हैं इनका नाम सामने आया और एजेंट से पता चला कि उन्होंने कहां कहां पर ये बैरोमीटर्स के साथ फिक्सिंग की है और किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अभी भी पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, दिस इज जस्ट एन टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा बहुत बड़ा खुलासा बाकी है, अभी बहुत सारे और बैरोमीटर्स की जानकारी सामने आ सकती है। और ये अपने आप में एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है, ना सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि दूसरे राज्यों के, दूसरे शहरों के पुलिस के लिए भी। और ऐसे में अगर वो भी जांच करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें भी ऐसा ही कुछ खुलासा मिल सकता है। इसके अलावा जो इस मामले में खास तौर से रिपब्लिक टीवी का जो नाम सामने आया है, मुंबई पुलिस के सूत्र बता गई मीमांसा की बहुत जल्द ही उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में अभी तक 2 जो मालिक है चैनल के, अलग अलग जो मालिक हैं, उनको पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा गई है। और उससे भी अगर कुछ और सबूत मिलते हैं तो आने वाले वक्त में ये जो चैनल है जो खास तौर से चीखने चिल्लाने के लिए मशहूर है, उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मीमांसा
जी, एक और नैरेटिव भी है राकेश जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बदला लेने की कोशिश की जा रही है। जो हमने देखा है इस न्यूज़ चैनल और मुंबई पुलिस के बीच जिस तरह से खींचतान होती रही पिछले महीने, और सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कहा जा रहा है कि उसे दबाने की कोशिश हो रही है। हर तरह का नैरेटिव हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर 2 चैनल के मालिकों की गिरफ्तारी हो गई है और तीसरा बड़ा चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ ये जांच की जा रही है, तो ये गिरफ्तारियां करना ये इतना आसान तो नहीं है। कोई ना कोई सबूत तो जरूर रहा होगा ना राकेश, जिसकी बिना पर यह किया गया। मीमांसा, गिरफ्तारी छोड़ी, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि किसी भी पुलिस कमिश्नर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी चैनल का नाम लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होते, उनकी तैयारी पूरी नहीं होती, तब तक वो नाम नहीं लेते हैं। आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो ये कहेंगे कि कुछ चैनल हमारे टारगेट पे हैं या कुछ लोग टारगेट पे हैं, लेकिन नाम तभी लिया जाता है जब उनके पास पुख्ता सबूत हो, उनकी तैयारी पूरी हो। ऐसे में हमें जानकारी ये मिली है कि मुंबई पुलिस के पास रिपब्लिक टीवी को लेकर, माफ कीजिएगा, रिपब्लिक टीवी को लेकर के उनके पास पुख्ता सबूत हैं और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। जी राकेश, और यानी कि कहीं सबूत हैं और उसी के बिना पर ये किस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है। शिरीन हमारे साथ हैं, बाबा के ढाबे पर पहले भी हमारे साथ जुड़ी थी और बता रही थी किस तरह से वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। हम जो भी दिखाते हैं वो आपके लिए दिखाते हैं, यानी दर्शक के लिए दिखाते हैं। शिरीन, जो दर्शक क्या चाहता है नहीं चाहता है, हालांकि देखिए फिल्मों में और टेलीविजन न्यूज में बहुत अंतर होता है। जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिल्मों की, वो ये सोचकर लिखी जाती है कि वो दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, लेकिन जो सच होता है वो तो कड़वा भी होता है। लेकिन लोग अभी तक जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें मिलावट नहीं चाहिए, हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें ड्रामा नहीं चाहिए। एक बार फिर लोगों से जरा पूछिए कि वो चाहते क्या है। क्योंकि देखिए मीमांसा, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट चैनल है, न्यूज़ चैनल पर लोग न्यूज़ देखने के लिए आते हैं। उन्हें ड्रामा नहीं चाहिए, उन्हें कोई इस तरह की बात नहीं चाहिए जो झूठी हो या फिर मिलावटी खबरें हो। और हम लगातार यहाँ पर लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं, हम बाबा के ढाबा पर आए ही इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर आए, जिन्होंने देखा कि एक दंपति, बुजुर्ग दंपति अगर यहाँ मुसीबत में है तो उनकी मदद की जाए। लेकिन बात चूंकि अब हम न्यूज़ की कर रहे हैं और न्यूज़ में मिलावट ना हो, ये सभी चाहते हैं, क्योंकि भरोसे के साथ किसी चैनल पर जब कोई न्यूज़ देखी जाती है तो भरोसे के साथ देखी जाती है। मेरे साथ कुछ लोग और हैं यहाँ पर। सर, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, न्यूज़ चैनल आप देखते होंगे खबरों के लिए, सबसे पहले क्या जहन में आता है जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ चैनल में तो न्यूज़ ही होनी चाहिए कायदे से तो, लेकिन आज की डेट में न्यूज़ नहीं होती, ऐसे मसाले दिखाई देते हैं। ये एब्सोल्युटली दिस इज़ मसाला, जिससे कुछ लेना देना नहीं लोगों को। कोरोना का टाइम है, यहाँ काम धंधे बंद हो रखे हैं, ये सब चल रहा है। न्यूज़ चैनल पर भरोसा किया जाता है खबरें दिखाने के लिए, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि खबरों के साथ साथ मिलावट बहुत ज़्यादा है। किसी भी खबर को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि वो एंटरटेनमेंट का जरिया आप लोगों के लिए बने। तो क्या एंटरटेनमेंट वाकई ज़रूरी है न्यूज़ में? नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत चैनल है ना। न्यूज़ चैनल को एंटरटेनमेंट के लिए किस लिए यूज़ कर रहे हो? न्यूज़ चैनल को न्यूज़ दिखाने के लिए यूज़ करो, ऑथेंटिसिटी दिखाओ काम की। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि कोई न्यूज़ चैनल नंबर 1 न्यूज़ चैनल है और वो आपको जो दिखा रहा है वही सच है, तो इस पर आप भरोसा कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक वो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी समझ में नहीं आती है तब तक कोई नंबर 1 नहीं हो जाता है। और वो पैमाना क्या है ऑथेंटिसिटी का आपके लिए? ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है जो न्यूज़ है एक्चुअल में वो न्यूज़ हो, मतलब उस पर मसाला नहीं चढ़ाया जाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और एंकर्स जैसे दुनिया भर का वो करते हैं। ठीक है, देखिए मसाला, मेरे साथ कुछ और लोग हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, न्यूज़ चैनल देखते होंगे आप जाहिर तौर पर न्यूज़ के लिए, क्या जहन में क्या होता है जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? अब आजकल तो जो है कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ही आ रही हैं, एक ही टॉपिक को पकड़ के मीडिया बैठ जाता है। बाबा का ढाबा है तो बाबा को ही दिखा रहे हैं, रिया है तो रिया को दिखा रहे हैं, कुछ खास नहीं आ रहा है आजकल न्यूज़। लेकिन आजकल जो एक तरीका, कुछ देखिए, मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं ले रही, जो तरीका एक बन गया है न्यूज़ को आपके सामने रखने का, वो कितना सही नहीं है। चमन को सबका नमन से एक ही चीज़ के पीछे भागना तो कोई सही नहीं है। देश में 100 समस्याएं हैं, उनको भी दिखाना चाहिए। टीआरपी घोटाला सुना है आपने? हाँ, सुना है। क्या कहेंगे उसके बारे में? ये धोखा है आप लोगों के साथ? ये तो बहुत पहले से होते आया है टीआरपी घोटाला। टीआरपी क्या है? वो तो पूरा एडवर्टीजमेंट का खेल है। हाँ, एडवर्टीजमेंट, जिसकी टीआरपी ज़्यादा उसको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, पैसा ज़्यादा है, पैसे का खेल है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। देखिए,
पैसे का खेल है मैं मानसा, लेकिन लोगों के साथ धोखा है। लोग भी एक ना और बेवकूफ समय नहीं साथ है, में उन्हें सर, सारी जानकारी है कि ये किस तरह से खेल होता है, एडवर्टाइजिंग के लिए क्या किया जाता है। लोगों को बस ये है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अपनी जो सिलेक्शन है न्यूज चैनल्स का अपने हिसाब से करते हैं। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी चैनल है इसलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और अगर इसमें टीआरपी की दीमक लग गई है तो फिर उसकी सफाई भी उतनी ही जरूरी है। यही हम कोशिश कर रहे हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.